मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे सोनगढ़ में एक साधारण परिवार रहता था। पिता हरिशंकर जी जो एक प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक थे और माँ लता देवी जो गृहिणी थीं। उनके 2 बच्चे थे, बेटा आरव और बेटी काव्या। आरव बचपन से ही थोड़ा अलग था। जहाँ बाकी बच्चे खेलकूद में मशगूल रहते, वहीं वह किताबों में डूबा रहता। लेकिन वह बहुत बुद्धिमान नहीं था। पढ़ाई में उसका औसत प्रदर्शन रहता था। हरिशंकर जी अक्सर कहते, बेटा सिर्फ पढ़ाई नहीं, मेहनत और लगन भी जरूरी है। अगर मन में लगन हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। आरव यह बात सुन तो लेता, लेकिन उसे लगता कि उसके अंदर कुछ खास नहीं है। 12वीं की परीक्षा में आरव ने काफी मेहनत की थी। उसने सपने देखे थे कि अच्छे अंक लाकर वह अपने शहर का नाम रोशन करेगा। लेकिन जब परिणाम आया, उसने मुश्किल से पास किया। वह स्तब्ध रह गया। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, अरे इतना पढ़ने के बाद भी बस पास, अब क्या करेगा? आरव ने खुद से सवाल किया, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? उस रात उसने रोते हुए अपनी डायरी में लिखा, शायद मैं किसी काम का नहीं हूं। लता देवी ने बेटे के आंसू देखे। उन्होंने चुपचाप उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा असफलता तुम्हारी दुश्मन नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु है। उससे डरना नहीं, उससे सीखना। यह बात आरव के मन में कहीं गहराई तक उतर गई। कुछ महीनों बाद आरव ने इंदौर में बीकॉम में प्रवेश लिया। बड़ा शहर, नए लोग और एक नई दुनिया। शुरुआत में उसे सब कुछ अजनबी लगा। कमरे का किराया, खाना, पढ़ाई, सब कुछ अपने आप संभालना था। लेकिन इसी संघर्ष में उसने खुद को ढालना शुरू किया। क्लास में उसे कई बार टीचर्स के सवालों के जवाब नहीं पता होते थे, पर उसने तय कर लिया था, अब मैं हार नहीं मानूंगा। वह हर रात देर तक पढ़ाई करता, नोट्स बनाता और धीरे धीरे उसने खुद को सुधारा। तीसरे सेमेस्टर में उसके मार्क्स क्लास में सबसे ज्यादा आए। टीचर्स ने तारीफ की और पहली बार उसके चेहरे पर गर्व की मुस्कान आई। कॉलेज के आखिरी साल में एक मल्टीनेशनल कंपनी ने कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया। सैकड़ों छात्रों ने आवेदन किया। आरव ने भी फॉर्म भरा, लेकिन उसके अंदर डर था, इतने सारे टैलेंटेड बच्चे हैं, मैं कहां टिक पाऊंगा? साक्षात्कार के दिन उसने खुद से कहा, मैं सिर्फ एक मौका मांगता हूं, कोशिश मेरी, फैसला ऊपर वाले का। पहले राउंड में सामान्य प्रश्न पूछे गए। दूसरे राउंड में समूह चर्चा थी। आरव सामान्यतः बहुत शर्मीला था, लेकिन उसने अपने डर को निगल लिया और पहली बार आत्मविश्वास से बोला। उसके विचार स्पष्ट, व्यवहार विनम्र और ऊर्जा प्रेरणादायक थी। नतीजा, वह चयनित हो गया। जब उसने फोन कर अपने पिता को बताया, हरिशंकर जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा आज तूने साबित किया कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। नौकरी मुंबई में थी। ऊंची इमारतें, तेज जिंदगी और प्रतिस्पर्धा का माहौल। पहले कुछ महीनों में ही आरव को एहसास हुआ कि कॉलेज की दुनिया और नौकरी की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। हर दिन टारगेट, प्रेशर और बॉस की डांट। कई बार तो वह सोचता, क्या मैंने गलती कर दी? क्या मैं इसके लायक नहीं? लेकिन फिर उसे माँ की बातें याद आती, डर से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। उसने अपने काम में लगन डाल दी। सुबह से रात तक मेहनत, नए कौशल सीखना और अपने साथियों से बेहतर प्रदर्शन करना, यही उसका उद्देश्य बन गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। 1 साल बाद उसे प्रमोशन मिला। उसके बॉस ने कहा, आरव तुम्हारा अनुशासन और ईमानदारी हम सबके लिए मिसाल है। सफलता की राह हमेशा सीधी नहीं होती,
2 साल बाद कंपनी में आर्थिक मंदी आई। कई कर्मचारियों की तरह आरव को भी नौकरी से निकाल दिया गया। उसने ऑफिस से निकलते वक्त अपने कंप्यूटर को आखिरी बार छुआ और सोचा, क्या ये अंत है? वह फिर अपने पुराने कमरे में लौट आया। कई हफ्तों तक वह किसी से नहीं मिला। उसके पास पैसे कम थे और आत्मविश्वास भी टूट चुका था। एक दिन पिता का फोन आया, बेटा, असफलता से डरना मत। जब तक हार मान नहीं लेते तब तक कोई हार नहीं सकता। वह वाक्य आरव के लिए बिजली की तरह था। 7 खुद पर विश्वास। आरव ने ठान लिया कि अब वह किसी कंपनी का नौकर नहीं बनेगा, बल्कि खुद कुछ करेगा। उसने ऑनलाइन मार्केटिंग का कोर्स किया और एक छोटा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू की, विजन ग्रो नाम से। शुरुआत कठिन थी। ग्राहक नहीं मिल रहे थे। कभी बिजली बिल चुकाने के पैसे नहीं, कभी किराया। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने छोटे व्यापारियों को फ्री में काम करके दिखाया कि वह उनके बिजनेस को कैसे बढ़ा सकता है। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। 8 सफलता का सूरज। 3 साल में उसकी कंपनी ने दर्जनों क्लाइंट्स बनाए। अब वही आरव जो कभी सिर्फ पास हुआ था, लाखों कमा रहा था और सैकड़ों युवाओं को रोजगार दे रहा था। एक दिन उसे अपने पुराने कॉलेज में गेस्ट स्पीकर के रूप में बुलाया गया। वह उसी मंच पर खड़ा था जहां कभी वह डरा हुआ छात्र बैठा करता था। उसने विद्यार्थियों से कहा, दोस्तों, सफलता की कोई शॉर्टकट नहीं होती। असफलता से डरो मत, उससे सीखो। अगर आप गिरते हैं तो उठो, क्योंकि गिरना अंत नहीं, शुरुआत है। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। कई साल बाद जब आरव अपने गांव लौटा तो उसने देखा उसके पिता स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे थे। वह उनके पास बैठा और बोला, पापा, मैंने अब सब पा लिया, पैसा, नाम, इज्जत। लेकिन सबसे बड़ा सबक आपसे मिला। हरिशंकर जी मुस्कुराए। सफलता का मतलब सिर्फ ऊंचाई नहीं होता बेटा, सफलता का मतलब है अपने सपनों को साकार करना और दूसरों के सपनों में उजाला भरना। आरव ने सिर झुका लिया। उसे एहसास हुआ कि सफलता की कीमत सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि धैर्य, ईमानदारी और हार न मानने का साहस है। कहानी से सीख। एक असफलता सफलता की सीढ़ी है। हर बार गिरना हमें मजबूत बनाता है। 2 डर को हराओ, सपनों को नहीं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं। 3 मेहनत का कोई विकल्प नहीं। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो खुद पर विश्वास रखता है। 4 सफलता की असली परिभाषा यह है कि आप दूसरों के जीवन में क्या बदलाव लाते हैं।